हेलो मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपसे आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन हम चैनल में। आज है 29 मई। चलिए देखते हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और के बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड साथ देखेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें एक नज़र। फ्रेंड्स, सबसे पहले देख पा रहे वीर कंवर यूनिवर्सिटी आरा की तरफ से अगली अपडेट, यहाँ पर कि दोस्तों पढ़ पा रहे हो कि स्नातक पार्ट 2 19 से 22 और स्नातक पार्ट 3 18 से 21 का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 30 मई तक बढ़ा दी गई। दोस्तों अपडेट देख पा रहे मुंगेर यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट की एलएलबी के सेमेस्टर 1 के नामांकन की तीसरी लिस्ट जारी। अभ्यर्थी देख पा रहे यहाँ पे काउंसलिंग 30 मई से 1 जून तक विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान में होगा। विवि एकमात्र लॉ कॉलेज है मुंगेर यूनिवर्सिटी में। दोस्तों अगली अपडेट देख पा रहे हैं यहाँ पे बीआरबी बिहार यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट की देख पा रहे हो स्नातक नामांकन की तिथि बढ़ा दी गई। 15 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 40% से अधिक सीटें खाली हैं। इंटर कंपार्टमेंटल में पास हुए स्टूडेंट भी अब कर सकेंगे आवेदन। उधर दोस्तों एक और अपडेट देख पा रहे हो कन्या उत्थान योजना की तरफ से अपडेट की बीआरएबीयू देख पा रहे हो में कन्या उत्थान योजना के आवेदनों का सत्यापन हाथों हाथ नहीं होगा। विवि के तहत आने वाले जिलों के लिए सत्यापन की प्रक्रिया की तिथि जारी हुई है। 1 से 10 जून तक मुजफ्फरपुर जिले के लिए वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद 11 से 20 जून तक सीतामढ़ी, 21 से 30 जून तक पूर्वी चंपारण और 30 जून से 10 जुलाई तक पश्चिम चंपारण व 11 से 20 जुलाई तक वैशाली के कॉलेजों के स्टूडेंट का सत्यापन होगा। फिर दोस्तों आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा। दोस्तों अपडेट देख पा रहे हो डेल्टा मिथिला यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट कि बिहार बोर्ड सीटी के प्रवेश परीक्षा देख पा रहे हो लास्ट डेट यहाँ पर आप यहाँ पास 28 मई तक था जो कि खत्म हो गया। तो देख पा रहे हो आप सभी के यहाँ पे 23 जून को आप सभी का सीटी का एग्जाम होगा। वही देख पा रहे हो यहाँ पर कि बीसी ऑनर्स पार्ट 3 19 से 22 का स्वाधीन पत्रों की परीक्षा 2 जुलाई से 9 जुलाई तक और प्रैक्टिकल देख पा रहे हो पत्रों की परीक्षा यहाँ पर 12 जुलाई से 14 जुलाई तक होगी। वही बीबीए पार्ट ऑनर्स 3 देख पा रहे हो यहाँ पर 17 19 से 22 की परीक्षा 2 जुलाई से 9 जुलाई तक होगी। वही बीएड पार्ट फर्स्ट 21 से 23 की परीक्षा 31 मई तक होगा। वही बीएड पार्ट 2 17 20 से 22 की परीक्षा के लिए आवेदन 31 मई तक बिना विलम्ब शुल्क एवं विलम्ब शुल्क आपको 1 से 6 जून तक लगेगा फॉर्म भराने का। वही समाजशास्त्र विभाग में पीजी प्रथम सेमेस्टर 21 से 23 और तृतीय सेमेस्टर 20 से 22 की प्रथम देख पा रहे हैं पे आंतरिक परीक्षा 31 मई तक होगी। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 11 बजे से 12 बजे तक होगी। वही देख पा रहे एलबी पार्ट 3 19 से 22 का परीक्षा फॉर्म बिना विलम्ब शुल्क के 27 मई तक, सामान्य विलम्ब शुल्क के 3 जून तक, विशेष विलम्ब शुल्क के 9 जून तक भरा जाएगा। वही बीलिस की परीक्षा 28 मई तक स्थानीय कॉलेज में होगी। वही डीडी देख पा रहे हैं यहाँ पे कि शतांत परीक्षा जून 2022 का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 15 जून तक बढ़ा दी गई। वही पीजी मैथिली विभाग की 3rd सेमेस्टर 20 से 22 की प्रथम आंतरिक परीक्षा 26 मई से 28 मई तक होगी। दोस्तों वीडियो देख पा रहे हैं यहाँ पे 22 से 23 नीट यूजी की परीक्षा 17 जुलाई को होगी। दोस्तों वीडियो देख पा रहे हैं यहाँ पे वी क्वेश्चन से आरा की तरफ से अगली अपडेट की पढ़ने को मिल जा रही है दोस्तों की 23 जून को बीएड प्रवेश परीक्षा देख पा रहे हैं यहाँ पे 20 केंद्रों पर होगी। 22 से 24 की प्रवेश परीक्षा वही पढ़ पा रहे हो। इस बार 18 कॉलेज में ही होगा दाखिला वी कंवर यूनिवर्सिटी के 18 कॉलेज बीएड कॉलेजेस में। दोस्तों की देख पा रहे वीकेएस यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट की पीजी नामांकन में सीटें फुल होने के बाद भी कई विषयों में अभ्यर्थियों ने निकाला ऑफर लेटर। कॉलेज व पीजी विभागों में दाखिले लेने के लिए आने पर मामले का हुआ खुलासा। पीजी के सत्र 20 से 22 के फर्स्ट सेमेस्टर में देख पा रहे हो सीट से अधिक ऑफर लेटर डाउनलोड हो गया। दोस्तों अगली अपडेट देख पा रहे हो तिलका मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की अगली अपडेट की एमबीए में दाखिले के लिए आवेदन हुआ शुरू। देख पा रहे हो सत्र 22 से 24 में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई। यहाँ पर पढ़ने के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई है। ग्रुप डिस्कशन व व्यक्तिगत साक्षात्कार 12 जुलाई को होगा। 13 जुलाई को सफल छात्रों की सूची जारी होगी और 20 जुलाई तक नामांकन लिया जाएगा। दोस्तों रिवर देख पा रहे भागलपुर स्थित इग्नू का क्षेत्रीय कार्यालय के पटना शिफ्ट होने का आधिकारिक पत्र जारी हो गया। इग्नू का क्षेत्रीय कार्यालय पटना शिफ्ट टीएनबी में अब हेल्प डेस्क चलेगी। दोस्तों की देख पर यहाँ पे बीआरएबी यूनिवर्सिटी के साथ ही राज्य के दूसरे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में गुरु बनने की होड़ लगी मची है। देख पा रहे दोस्तों सूबे के बीएड कॉलेज में महज 37,350 सीटें हैं, लेकिन इनमें दाखिले के लिए 3 वर्षों में आवेदक 96,000 से बढ़कर 2.5 देख पर 2.25 लाख हुए। बाप रे बाप। देख पा रहे हो सीटें नहीं बढ़ी लेकिन बीएड के लिए आवेदन 2 साल में दोस्तों दोगुना बढ़ गया। देख पा रहे दोस्तों यहाँ पर कि राज्य के विश्वविद्यालय में बीएड की कितनी सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों अगली बार देख पा रहे भागलपुर की तरफ से टीएमयू यूनिवर्सिटी के अपडेट 19 से 21 का स्नातक का दाखिला जून की जगह सितंबर तक होता रहा था। इंटर से पीजी तक पहली बार एक साथ 1.20 लाख सीटों पर दाखिला। वही देख पा रहे स्नातक की पहली मेरिट लिस्ट अगले हफ्ते जारी की जाएगी। देख पा रहे मेरिट लिस्ट अगले हफ्ते दाखिले के लिए शुरू हो जाएगी कक्षाएँ दाखिले के साथ ही। दोस्तों एक देख पा रहे हो देश के 32 यूनिवर्सिटीज़ के पीजी पाठ्यक्रमों में यहाँ पर नामांकन सीयूईटी पीजी 2022 के माध्यम से होगा। दिल्ली व जामिया विवि के पीजी में अलग से होगा दाखिला। वही दोस्तों देख पा रहे हो अगली वीडियो में पढ़ने पर जा रहा है कि टीएमयू की तरफ से कि टीएमयू ने पीजी के सत्र 20 से 22 के पहले सेमेस्टर के छात्रों के लिए बॉयज़ व गर्ल्स हॉस्टल में दाखिले के लिए दूसरी सूची जारी कर दी गई। इसके आधार पर छात्र 30 मई से 9 जून तक नामांकन ले सकेंगे। उधर दोस्तों नीट यूजी में 18 लाख में 10 लाख छात्राओं ने किया आवेदन।
दोस्तों शिक्षक नियोजन में एक गड़बड़ झाला देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 306 सीट पर 10,000 आवेदन और 120 की जगह 50 शिक्षक अभ्यर्थियों को ही मिल पाई नौकरी। काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थी आपको देखने को मिल रही हैं। दोस्तों एक बार देख पा रहे BRABO बिहार यूनिवर्सिटी से अगली अप्रैल के स्नातक पार्ट 1 परीक्षा नियंत्रक व अन्य परीक्षाकारियों से आज मिलेंगे। MIL के प्रश्न ऑब्जेक्टिव आने से कई छात्रों ने परीक्षा छोड़ी। छात्रों ने कहा विवि ने सब्जेक्टिव प्रश्न का दिया था भरोसा, यह धोखा है। देख पा रहे हो छुट्टी रद्द कर छात्र हित में परीक्षा ले विवि। लंबित परीक्षाओं के आयोजन को लेकर बिहार यूनिवर्सिटी पर दबाव बढ़ गया है। वही देख पा रहे हो गर्मी की छुट्टी रद्द कर छात्र हित में सभी लंबित परीक्षाएं लेने की मांग की गई। दोस्तों एक बार देख पा रहे बिहार बोर्ड की तरफ से यहाँ पर दोस्तों आप सभी के DLED फेस टू फेस पाठ्यक्रम 21 से 23 देख पा रहे हैं यहाँ पर पंजीयन कार्य एवं प्रशिक्षण सत्र 21 से 23 के प्रथम वर्ष और सत्र 20 से 22 के द्वितीय वर्ष का परीक्षा आवेदन पत्र देख पर डाउनलोड कर छात्रों को प्राप्त कराने तथा DLED परीक्षा वर्ष 2022 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने परीक्षा शुल्क जमा करने को लेकर के दोस्तों नोटिस जारी कर दी गई। दोस्तों अगली बार देख पा रहे पूर्णिया यूनिवर्सिटी तरफ से अगली बार की PG में नामांकन के लिए तिथि की जल्द होगी घोषणा सत्र 21 से 23 में। दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे नया सत्र का ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि घोषित की जाए। दोस्तों पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे बिहार की तरफ से कि मैट्रिक कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा का परिणाम जारी, पास होने वाले विद्यार्थी इसी सत्र से ले सकेंगे नामांकन। दोस्तों पढ़ पा रहे हो TMU की तरफ से अगली अपडेट की यहाँ पर प्रभारी VC ने बुलाई सिंडिकेट की बैठक विरोध के बीच टली। दोस्तों BPSC की तरफ से देख पा रहे प्रधानाध्यापक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में आप सभी की एग्जाम 31 मई को होगा 12 बजे से 2 बजे के बीच। दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे PhD प्रवेश परीक्षा की गणित की परीक्षा हुई रद्द। वही पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर PhD प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल होने के साथ परीक्षा रद्द कर दी गई। 28 मई को जो वीक वर्ष यूनिवर्सिटी में जो PhD की प्रवेश परीक्षा हुई थी। उधर देख पा रहे JP यूनिवर्सिटी अगले अपडेट के स्नातक पार्ट 1 सत्र 19 से 20 व स्नातक पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम 2020 का त्रुटिपूर्ण रिजल्ट मामले पर स्क्रूटनी करने वाले देख पा रहे प्राध्यापकों पर कार्रवाई तक मानी जा रही है। दोस्तों JP यूनिवर्सिटी छपरा की तरफ से अपडेट के ऑन द स्पॉट एडमिशन के लिए सूची जारी। PG फर्स्ट सेमेस्टर 20 से 22 में एडमिशन के लिए बची हुई सीटों पर एडमिशन के लिए विवि प्रशासन ने ऑन द स्पॉट एडमिशन की तिथि बढ़ा दी 30 मई तक। देख पा रहे PG हेड और प्राचार्यों को देनी होगी गेस्ट फैकल्टी की पूरी डिटेल। JP यूनिवर्सिटी छपरा तरफ से अपडेट। दोस्तों एक बार देख पा रहे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू अपडेट की जून टर्म एंड परीक्षा 22 जुलाई से 5 सितंबर के बीच संभावित है। दोस्तों लेवल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर अपडेट के जिला स्तर पर संस्थान और गठित कमेटियों द्वारा नहीं हो रहा सत्यापन, वेरिफिकेशन नहीं होने से पारास्वार छात्रों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि अभी भी फंसी हुई है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए। फ्रेंड्स अगली बार मुंगेर यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट के 15 जून तक विश्वविद्यालय के वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। स्नातक पार्ट 1 के लिए सामान्य व वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ। देख पा रहे हैं यहाँ पर 22 से 25 सेशन में। दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी में PG पाठ्यक्रम चतुर्थी सेमेस्टर 19 से 21 का नामांकन तिथि 28 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई। दोस्तों अगली देख पा रहे पाटलिपुत्र में पट्टा से अगली अपडेट की PG के रेगुलर एग्जाम देख पा रहे थर्ड सेमेस्टर कॉमर्स के पेपर 12 और CC 13 जो दिनांक 27 मई 30 मई को आयोजित होने वाली थी स्थगित कर दी गई। देख पा रहे उपरोक्त परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित केंद्र सेंटर पर 2 जून एवं 3 जून को द्वितीय पाली 2 से 5 आयोजित की जाएगी। फ्रेंड्स अगली अपडेट पटना यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट देख पा रहे हैं पढ़ने को जा रहे BA BSc BCom थर्ड ईयर डिग्री कोर्स पार्ट 3 एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ गया। दोस्तों देख पा रहे आपको सेंटर देखने को मिल जा रहा है ऊपर जो ग्रुप ए ग्रुप B टाइम 10 से 1 बजे होगा। देख पा रहे 15 जून से दोस्तों आप सभी का एग्जाम स्टार्ट है। एग्जाम 28 जून तक एग्जाम चलेगा। उधर देख पा रहे पटना यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट की इंट्रेंस टेस्ट में फर्स्ट पेपर होगा कॉमन, सेकेंड होगा इलेक्टिव। दोस्तों अगली अपडेट स्नातक नामांकन 22 मई को समाप्त हो गई थी, प्रक्रिया बढ़ाई गई थी। CUET में अब 31 तक भर सकते हैं यहाँ पर फॉर्म। दोस्तों एक बार देख पा रहे पटना वुमेंस कॉलेज अगली अपडेट की 31 मई तक छात्राएं कर सकती हैं ऑनलाइन आवेदन। इतनी सीटों पर होगा दाखिला आपके UG PG देख पा रहे की कोर्सेज में। और दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड NTPC CBT 2 का एग्जाम 12 से 27 जून तक आयोजित किया जाएगा। दोस्तों अगर देख पा रहे बिहार बोर्ड का तो यहाँ पर पढ़ने को मिल जा रहा है कि इंटर कंपार्टमेंटल सर्विसेज परीक्षा 2022 की कॉपियों की स्क्रूटनी की तिथि जारी कर दी गई है। यदि कोई स्टूडेंट प्राप्त अंक से असंतुष्ट हो देख पा रहे हो तो उस विषय की कॉपियों की स्क्रूटनी करा सकते हैं। 70 रुपये प्रति विषय दर लगेगा। देखो आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जा रही है। वही BPSC से अपडेट की 66 भी देख पा रहे हैं यहाँ पर इंटरव्यू लेटर अपलोड। दोस्तों वीडियो पाटलिपुत्र से पटना से के स्नातक में देख पा रहे नामांकन के लिए दोस्तों अभी सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है। देख पा रहे यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू है लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में विवि स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन ने बताया कि पेमेंट की प्रक्रिया 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएगी। तब तक छात्र पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मुख्य रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट तो बाद में भी हो जाएगा, जल्दी उसे ठीक करा लिया जाएगा। प्रोफेसर नाग ने बताया कि पेमेंट के लिए नई व्यवस्था की गई है। उसमें छात्रों को ऑनलाइन गेटवे के लिए कम राशि पे करनी पड़ेगी, वो UPI और रुपे कार्ड से निःशुल्क लगेगा। क्योंकि नामांकन की बड़ी संख्या रहती है, ऑनलाइन पेमेंट में कुछ समस्या आ रही है, जल्दी उसे ठीक करा लिया जाएगा।
दोस्तों अगली बार देख पा रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी, अगली बार की मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति राजेंद्र का यहाँ पे इस्तीफा मंजूर किया गया। दोस्तों अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे एमएमएचपी यूनिवर्सिटी से अगले की कल से पीजी सेकंड व फोर्थ सेमेस्टर की होगी परीक्षा। देख पा रहे हो 30 मई से पीजी सेकंड व फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होने वाली है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड शनिवार को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। रजिस्ट्रार रविंद्रनाथ ओझा ने बताया कुछ छात्रों ने फीस जमा नहीं की थी, उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। किसी भी छात्र के एडमिट कार्ड में कोई गलती या गड़बड़ी हो तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें सुधार कर दिया जाएगा। ऐसे छात्र विभिन्न में परीक्षा विभाग से संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। बीएन कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां करीब 500 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी होगी। दोस्तों उधर अपडेट देख पा रहे हो कि नया सत्र शुरू लेकिन नहीं मिल रही दोस्तों एनसीईआरटी की कोई भी किताबें। देख पा रहे हो सर के स्कूलों में अप्रैल से नया सत्र की पढ़ाई शुरू हुई है, लेकिन अभी भी एनसीईआरटी के लिए बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही। दोस्तों बीएड नामांकन के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हुई। अब आप सभी की इंट्रेंस टेस्ट 23 जून को होगा, 13 जून का एडमिट कार्ड आएगा। उधर देख पा रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट कि 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे पटना विवि के कर्मी। वही बीडी कॉलेज में डेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम होगा। उधर जीपीएस कॉलेज में जुलाई के अंत में आएगी नैक की टीम। दोस्तों अगली बार बीएन कॉलेज में 7 करोड़ से बनेगा मल्टीपर्पस कॉन्फ्रेंस हॉल। दोस्तों ये थे आज के कुछ एजुकेशन अपडेट्स। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिए। इस तरह का अपडेट डेली पाने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।